आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसके दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी, उन्हें क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसे चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। यीशु ने उससे कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे से कहा जाएगा। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी इन वचनों को हर एक से बातें कर, जिसे शाऊल का हृदय परिवर्तन हो पिता। हर एक आज के वचन के द्वारा हर एक का हृदय परिवर्तन हो और उनके जीवन में बदलाव आए, आशीष आए, उनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आज का वचन प्रभु जी सबको आत्मा सौंपता हूँ अपना तरफ प्रभु जी। पवित्र तो आप मेरे मुख से होकर बोले हर एक से बातचीत कर, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर शाऊल नामक एक व्यक्ति है जो महायाजकों के पास गया और दमिश्क के आराधनालय में कुछ लोग प्रभु के लोग थे, उनके नाम से चिट्ठी मांगी और क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो वहाँ पर यदि वो प्रार्थना भवन में यदि प्रार्थना करते हुए पाए तो उससे वह बांध कर यरूशलेम में लाए। लेकिन जब वह जा ही रहा था, दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से चारों ओर ज्योति चमकी। प्रभु यीशु मसीह की उसके ऊपर ज्योति चमकी और कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा कि मैं कब आपको सताया। लेकिन वो कहा कि यीशु ने कहा कि तू मुझे सताता, क्योंकि जो कोई मुझे मेरे लोगों को सताता है यानी आप मुझे सताते हो। तो मेरे अजीजों, यदि आपको ऐसा कोई आपके जीवन में यदि कोई समस्या है, यदि कोई सताव आ रहा है, तो आपको नहीं प्रभु को सता रहे वो लोग। आपको उसका सामना और बदला लेने की जरूरत नहीं है, लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वचन और गवाही के निमित्त उनका आप सामना कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका सामना लड़ाई के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि बदला लेना मेरा काम है। इसलिए यहाँ पर कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है। वो लोग जो जिनको शाऊल सता रहा है वो लोग तो उसको कुछ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि ये शाऊल ऐसा व्यक्ति जो लोगों को घसीट कर मार रहा था और लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा था। लेकिन वे लोग शाऊल को कुछ भी नहीं कर रहे, वो चुपचाप है, लेकिन वो प्रभु यीशु से उनके सामना कर रहा है और ज्योति चमकी और कहा तू मुझे क्यों सताता है। और वे उठकर कहा कि उठकर नगर में जा और जो तुझे करना वो तू जाएगा और करेगा। लेकिन जो मनुष्य उसके साथ थे या आवक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते नहीं थे। हालेलुया। यहाँ पर जो शाऊल के जो साथी लोग थे वो आवक रह गए। वो उनकी जीवन में वो ऐसा पहली बार सुना कि ज्योति चमकी, आवाज आई है, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो इसलिए आवक रह गए और थरथराने लगे। वो तब शाऊल भूमि पर से उठा और परंतु जब आंखें खोली तो उसको कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हालेलुया। जो शाऊल के साथ आए थे उन लोगों ने उसको हाथ पकड़कर दमिश्क को ले गया और वहां उन्होंने 3 दिन तक वो देख नहीं पाया, उसकी आंखें बंद हो गई और वे खाया भी नहीं और पिया भी पानी नहीं, कहा गया यहाँ पर लिखा है। और दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उसे प्रभु ने दर्शन देकर कहा, हे हनन्याह। उनसे कहा, हे हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब तक मनुष्य के ऊपर समस्या और बीमारी तकलीफें नहीं आती है तब तक उनकी आत्मिक आंखें नहीं खोलती है, क्योंकि वह अंधकार में पड़े रहते हैं। उनको कुछ भी शुद्ध नहीं रहती, कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहाँ नहीं, क्या नहीं, और क्या मैं कर रहा सही या गलत कर रहा, उनको कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन जब शाऊल के जीवन में जब समस्या आ गई, उसकी आंखें बंद हो गई, तो वो प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ प्रभु कहता है हनन्याह से, तू जा और उस शाऊल तरसुसवासी को तू जा और देख वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वो कहता है आगे, उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। यहाँ पर शाऊल को भी
दर्शन प्रभु देख रहा है कि हनन्याह नामक एक व्यक्ति आ रहा, मुझ पर हाथ रख रहा है, और उधर से वो प्रभु यीशु मसीह हनन्याह को भी दर्शन दे रहा है कि तू वहां पर शाऊल के घर में, ये लिखा है कि वहां तू यहूदा के घर में जा। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उनको सब बांध ले, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों राजा और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। हनन्याह कहता कि वो तो बहुत सताव करने वाला लोग है, वो तो लोगों को घसीट घसीट कर मारता, वो एक बदमाशी व्यक्ति है, वो बहुत बदमाश व्यक्ति है, और वो उसका नाम चलता है, वो हर एक मसीह लोगों को सताता और मारपीट करता है, तो मैं इसका सामने कैसे जा सकता हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं उनको जो इजराइल और जहाँ जो इजराइल के जो लोग हैं उनका सामना में उनके गवाही के साथ उसको खड़ा करूंगा, कहा। हालेलुया। यरूशलेम पवित्र लोगों के साथ वो बड़ी बड़ी बुराइयां की, और यहाँ भी कि इससे प्रधान याजकों को अधिक मिला है। और वह कहा कि क्योंकि वह इजराइल राजा और इजराइल के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा और मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस नगर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जिस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर हनन्याह पहुंच गया और कहता है कि हे शाऊल भाई, जिससे तू सता रहा था, प्रभु यीशु जी जो तुझे रास्ते में दर्शन दिया और तुझे कहा वही यीशु नासरी ने मुझे भेजा है, और तू अभी दृष्टि पाए और तू आत्मा से भर जाए। तब और तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरी और वह देखने लगा और बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करने को बल पाया। हालेलुया। यहाँ पर शाऊल ने जब हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखा तो शाऊल बल पाया, आत्मा से भर गया और वे खाना खाने को बैठ गया और वो बपतिस्मा भी ले लिया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर ये व्यक्ति को मालूम हो गया कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, वो जीवन देने वाला प्रभु है और वो शांति देने वाला प्रभु है। इसलिए यह भी विश्वास करके वो अपने जीवन को बदल दिया और खाने को बैठ गया। 3 दिन तक ये भी कुछ नहीं खाया। तो आप और मुझे भी प्रार्थना और उपासना की जरूरत है, और आप प्रार्थना उपासना करें और बपतिस्मा भी ले, आपको प्रभु आशीष दे। क्योंकि इस वचन के द्वारा मैं यही आपको समझाना चाहता, प्रभु आपको यही समझाना चाहता प्रभु कि आप प्रभु के आज्ञाकारी बनकर चले। जिस शाऊल की तरह यदि कोई आपको सताव दे रहा है तो उसके सामना आप गवाही के साथ करें, उनसे लड़ाई ना करें, क्योंकि प्रभु बदला आप ही लेगा उनका। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें हर एक के लिए। ओ आंखें बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद। रीबा लाबा सामदो रीदा नरबा रे हे धनबा सेखे रे बेबे। पवित्र आत्मा हरि को छू, जितने देखने वाले सुन रहे तेरी आत्मा से भरे, तेरी शामर तेरी मत्सा से भरे। आज का वचन हरि जीवन 100 गुना फल लेकर आए, हरि के जीवन को बदले। जैसे प्रभु शाऊल का जीवन बदल गया और एक अनंत जीवन को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है, वो एक नई शुरुआत कर रहा है, वैसे इनके जीवन से एक नई शुरुआत आए, इनके जीवन में परिवार में बदलाव आने पाए, आशीषित पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता पवित्र आत्मा अच्छा इनसे बातें कर अगुवाई कर प्रभु, जैसे आपने ओ पिता हनन्याह और शाऊल से बातें की, वैसे हर एक साथ बातें कर दर्शन हमसे प्रभु। तेरा वचन के निमित्त हमें आत्मवस्था से भरपूर करो, ताकत बल दे मेरे खुदा। सबको तेरा आत्मा सौंपता अपने प्रार्थना सुना, आशीष क्या, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।